नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज का जो मुख्य परीक्षा का पेपर संपन्न हुआ है उसके 3 नंबर के आंसर्स बताएंगे कि 3 नंबर के आंसर्स में क्या क्या है और किस प्रश्न का क्या क्या उत्तर सही था। तो उसका जो आंसर की है वह यह है। इसमें हम सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्नों को ही कवर करेंगे। तो हमारा पहला जो 3 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, थर्मीडोरियन प्रतिक्रिया, थर्मीडोरियन रिएक्शन क्या है। तो थर्मीडोरियन रिएक्शन क्या था दोस्तों? फ्रांसीसी रिपब्लिकन कैलेंडर 1793 से 1806 के 11वें महीने को थर्मीडोर कहा जाता है। फ्रांसीसी रिपब्लिकन कैलेंडर 1793 से 1806 के 11वें महीने को थर्मीडोर कहा जाता है। इसीलिए थर्मीडोरियन तख्ता पलट को अक्सर इस अल्पावधि भी कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति के दौरान आतंक के शासन की समाप्ति को थर्मीडोरियन प्रतिक्रिया कहा जाता है। देखिए शॉर्ट में क्या है, फ्रांसीसी रिपब्लिकन कैलेंडर के 11वें महीने को थर्मीडोर कहा जाता है और यह थर्मीडोर तख्ता पलट को अक्सर इस अल्पावधि को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति के दौरान आतंक के शासन की समाप्ति को थर्मीडोरियन प्रतिक्रिया कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स 1689। तो दोस्तों बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स 1689 इंग्लैंड की संसद का एक अधिनियम है जो संवैधानिक मामलों से संबंधित है। यह संसद का एक अधिनियम है जो संवैधानिक मामलों से संबंधित है और यह कुछ बुनियादी नागरिक अधिकार निर्धारित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड, बाड़ाबंदी आंदोलन। बाड़बंदी आंदोलन क्या है? पौष्टिक चारा फसलों की कृषि के लिए ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इंग्लैंड में संपन्न किसानों ने अपने खेतों की बाड़ाबंदी आरंभ की, जिसके फलस्वरूप यह आंदोलन हुआ। क्या है दोस्तों? यह पौष्टिक चारा फसलों की कृषि के लिए ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इंग्लैंड में संपन्न किसानों ने अपने अपने खेतों में बाड़ाबंदी आरंभ की, जिसके फलस्वरूप यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। पौष्टिक चारा फसलों की कृषि के लिए ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पंचजन से क्या तात्पर्य है? ऋग्वैदिक पंचजन क्या है? ऋग्वैदिक काल में 5 प्रमुख कबीले थे जिन्हें पंचजन कहा गया। ये पंचजन थे दोस्तों पुरु, यदु, तुर्वसु, द्रोह एवं अनु। 5 कौन कौन से थे? पुरु, यदु, तुर्वसु, द्रुह एवं अनु। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वसुबंधु। वसुबंधु कौन थे? वसुबंधु दोस्तों बौद्ध न्यायिक एवं प्रकांड पंडित थे। शास्त्रार्थ पटुता के कारण प्रतिष्ठित थे। इन्हें द्वितीय बुद्ध की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। वसुबंधु बौद्ध न्यायिक एक प्रकांड पंडित, शास्त्रार्थ पटुता के कारण प्रतिष्ठित है। इन्हें द्वितीय बुद्ध की उपाधि से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों मौर्य काल में तीर्थ। तो मौर्य काल में प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र को अनेक भागों में विभक्त किया गया था। मौर्य काल में प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र को अनेक भागों में विभक्त किया गया था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों और उसके प्रमुखों की चर्चा की है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों की चर्चा की? 18 तीर्थों की चर्चा की है। नेक्स्ट है दोस्तों अनवर सोहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवर सोहेली, जिसे संभवतः मुगल सम्राट अकबर ने तैयार करवाया था। 15वीं शताब्दी के अंत में इसका फारसी में अनुवाद हुसैन इब्न अली वैज अल कासिफ ने किया था। 15वीं शताब्दी के अंत में इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? हुसैन इब्न अली वैज अल कासिफ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दस्तक प्रथा। ये 8वां क्वेश्चन है दोस्तों। दस्तक प्रथा। दस्तक प्रमाण पत्र था। दस्तक क्या था? एक प्रमाण पत्र था जो अंग्रेज फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस पर चुंगी नहीं लगती थी। ये क्या था? एक प्रमाण पत्र था जो अंग्रेज फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस पर चुंगी नहीं लगती थी। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार
कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार करने लगे और अपने माल को चुंगी से मुक्त करा लेते थे। क्या करते थे? इसको अपने अपने माल से मुक्त करा लेते थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उल गुलान। उल गुलान, जैसा कि मैंने आपको रिव्यू करते वक्त भी बताया था कि ये मुंडाओं से संबंधित प्रथा है। तो दोस्तों, उल गुलान का अर्थ होता है असीम कोलाहल। असीम कोलाहल बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में जल, जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए विद्रोह शुरू किया गया, जिसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शंकर शाह। शंकर शाह गोंडवाना के राजा थे। 1857 ईस्वी में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क पर शंकर शाह हमला कर चुके थे, लेकिन कुछ गुप्तचरों के कारण शंकर शाह को बंदी बना लिया गया था और तोप के मुंह पर बांधकर इनको दाग दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको इसमें सिंपल टू दी पॉइंट बात क्या लिखनी है, 1857 के विद्रोह में थे, गोंडवाना के राजा थे और जबलपुर के 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क पर शंकर शाह ने हमला किया था। तो ये आपको टू दी पॉइंट 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भीमा नायक। भीमा नायक कौन थे? भीमा नायक निवाड़ के रॉबिन हुड के नाम से मशहूर भीमा नायक 1857 की क्रांति के योद्धा थे। उनकी मौत 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। कहाँ के? निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध भीमा नायक थे। 1857 की क्रांति में इनका योगदान था और इनकी मौत कब हुई? 1876 में पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है जेपीवी समिति। जेपीवी समिति क्या है? जेपीवी समिति को भाषाई प्रांत समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति के गठन में इस समिति में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इस समिति ने क्या सिफारिश की कि जो है राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 सिवनी सत्याग्रह। सिवनी से 9 से 10 मील दूर सरकारी जंगल चंदन बगीचे में घास काटकर जंगल सत्याग्रह चलाया जा रहा था। सिवनी से 9 से 10 मील दूर सरकारी जंगल चंदन बगीचे में घास काटकर जंगल सत्याग्रह चलाया जा रहा था। सिवनी के डिप्टी कमिश्नर सीमन के आदेश पर पुलिस ने गोली चला दी। इस गोलीकांड में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शहीद हो गए। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू किया गया, तब टुरिया में शहादतों को याद करने के लिए सत्याग्रह का निर्माण किया गया। देखिए कहाँ था ये सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह? सिवनी से 9 से 10 मील दूरी पर सरकारी जो चंदन बगीचे थे उनमें घास काटकर जंगल सत्याग्रह चलाया गया। सिवनी के डिप्टी कमिश्नर सीमन के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी गईं और इस गोलीकांड में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भूमरा का मंदिर। भूमरा का मंदिर, तो भूमरा का मंदिर सतना में पाषाण निर्मित 5वीं शताब्दी के मध्य का शिव मंदिर है। क्या है? सबसे पहले तो ये कहाँ है? सतना में है और यह शिव भगवान का मंदिर है। पाषाण से निर्मित है, पत्थर से निर्मित यह मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिरों के सभी लक्षण हैं इसमें। शिव मंदिर के अलावा भूमरा से विष्णु मंदिर भी प्राप्त हुआ है। इस मंदिर के अलावा भूमरा से विष्णु मंदिर भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं कहाँ है? यह बाघ गुफाएं? बाघ गुफाएं धार जिले में विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर बागनी नदी के किनारे स्थित हैं। गुफा का निर्माण संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। किसने की थी दोस्तों? इन गुफाओं की जो खोज की थी 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपके लिए जैसे ही हमारे पास हमारा डाटा रेडी हो जाता है, वैसे ही मैं आपके लिए अन्य पेपर के 6 मार्क्स और 15 मार्क्स 3 मार्कर्स भी लाऊंगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अन्य जानकारी के लिए, अन्य निःशुल्क PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कल के पेपर के लिए, सोशल के पेपर के लिए जो सारे एक्ट हैं, उन सारे एक्ट की 25 पेजों की जो PDF है वो निःशुल्क आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो चैनल से जाके सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।